इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। महाराज, मनुष्य गति में आपने नारकी दृश्य भी देखा है क्या? नारकी दृश्य तो नहीं देखा महाराज। हाँ, क्यों नहीं देखा है? क्यों नहीं देखा? होनहार नारकी। हाँ, क्या? होनहार उम्मीदवार, क्यों नहीं? जो व्यक्ति निरंतर धर्म को भूल करके विषयों में ही डूब रहा है, तो वह होनहार क्या उसका होगा, मुझे बताओ। क्योंकि आगम ये कह रहा है कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के माध्यम से नरक आयु का बंध होता है। नारकी नहीं करता नरक आयु का बंध। नरक आयु का बंद करने वाला कौन स्वामी है? मनुष्य अथवा तिर्यंच है। देव मर करके नारकी नहीं बन सकता, नारकी बन करके उसी भव से नारकी नहीं हो सकता। किंतु जो मनुष्य और तिर्यंच हैं, वे इतने अत्यासक्ति के कारण विषयों के प्रति जो अति आसक्ति है, लालसा है, तृष्णा है, उसके माध्यम से वह नरकायु का बंद करता है। इसलिए उम्मीदवार नारकी तो यही देखने में आता है। बड़े बड़े यांत्रिक जो कत्लखाने खुले हैं, स्लॉटर हाउस, वहां पर क्या देखने में आ रहा है? नारकी दृश्य देखने में आ रहा है। वहां पर हजारों की संख्या में बड़े छोटे पशुओं का वध कर रहे हैं। वह वध करने वाला व्यक्ति भावी नैगमनयापेक्षा अयम नारकी, भावी नैगमनय की अपेक्षा से वह वर्तमान में नारकी बोल रहे हैं उसको। क्योंकि वही तो जाएगा, और कौन जाएगा? जाएगा कौन? जो तिर्यंच है वो भी जाएगा, क्योंकि उसके भीतर में अत्यंत संक्लेश परिणाम है। और जो वध कर रहा है उसका क्या ठिकाना? तो इसलिए नारकी दृश्य भी यहीं पर देखने को मिलता है, और यहीं पर स्वर्गीय दृश्य भी देखने को मिलता है। क्योंकि उपलब्ध वैभव के प्रति उपेक्षा भाव रख के, त्याग के भाव के साथ जो साधना कर रहा है, साधक है, चाहे वह अनुव्रती हो, चाहे वह महाव्रती हो, छोटे छोटे नियम उपनियम लेने वाला व्यक्ति आस्था के साथ यदि धर्म की आराधना कर रहा है, तो उसकी वह आराधना यहाँ पर स्वर्गीय दृश्य के रूप में देख सकते हैं। नियम रूप से वह स्वर्ग जाएगा। क्यों? मोक्ष नहीं जाएगा क्या महाराज? मोक्ष जा सकता है। क्यों? इसलिए कि वर्तमान में मोक्ष की योग्य तप नहीं कर पा रहा है। इसलिए शुभोपयोगात्मक जो चर्या है, चारित्र है, उसके माध्यम से सग्ध सुहम लहरी स्वर्गीय सुख को प्राप्त करता है, ऐसा कुंद कुंद देव कह रहे हैं। और चतुर्थ आदि काल में वह यदि रत्नत्रय की आराधना करता है, तो मोक्ष के योग्य ध्यान करके शुक्ल ध्यान के माध्यम से साक्षात निर्वाण का लाभ उठाता है। इस प्रकार यह साधना का प्रतिफल है, और राग का जो प्रतिफल है वह दुर्गति मानी जाती है। दुर्गति से बचना चाहो तो राग से बचो। राग से बचना बहुत कठिन है महाराज। कठिन तो है, हाँ, पेपर बहुत कठिन होता है, सरल नहीं होता पेपर। और आप प्रश्न पेपर आप स्वयं नहीं निकाल पाओगे। बोर्ड की परीक्षा, ऊपर से प्रश्न पेपर आएंगे और आप लिखेंगे, और आंसर पेपर को आप नहीं जांच पाओगे, ना क्लास टीचर, वो भी बाहर जाते हैं जांचने के लिए। क्योंकि संसारी प्रश्न
स्वयं जांचना चाहता है और 1 नंबर भी मिलने की उम्मीद नहीं है और वो पूरा नंबर लेता है और अपने हाथ से शाबाश शाबाश करता है वो ये हालत है उसकी। इसलिए आचार्य कहते हैं कि वस्तुतः ये बहुत कठिन कार्य है। राग से बचना खेल नहीं है बंधुओं। द्वेष से फिर भी बचा जा सकता है, राग से बचना। इसलिए एक प्रासंगिक हाइकू आपके सामने रख रहा हूं जो गुरुदेव ने दिया है। द्वेष से, सुन रहे हैं आप, द्वेष से राग विषैला होता। क्या कहा? द्वेष से राग विषैला होता जैसे शूल से फूल। शूल अर्थात कांटा, उस कांटे से भी फूल भयानक है, क्योंकि कांटे से तो हर व्यक्ति बच रहा है किंतु फूल से कोई नहीं बच पाता। इसी का नाम राग है। फूल के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का राग है किंतु कांटे के प्रति राग नहीं है। तो उसी प्रकार पंचेंद्र की विषयों के प्रति राग हमेशा बना हुआ है। विषयों के प्रति यदि द्वेष हो जाए फिर कहना क्या है? कौन से विषय? मनोज्ञ, ये ध्यान रखो। हाँ, अमनोज्ञ विषय के प्रति तो द्वेष हो रहा है, वो भी कर्म मंद के लिए कारण है, किंतु मनोज्ञ विषयों के प्रति जो राग हो जाता वह भी उतना ही अभिशाप शुद्ध होता है। इसलिए राग और द्वेष से बचने के लिए मनोज्ञ और अमनोज्ञ पदार्थों की उपस्थिति में भी हर्ष विषाद नहीं करते हुए मात्र उन पदार्थों के स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ करता है, वह निश्चित रूप से कर्म बंध से बचा हुआ है। उसको बचाने के लिए उपदेश तक देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह बच रहा है। कितने बार उपदेश सुनना, बार 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 वही उपदेश। कल उपदेश दिया था, आज वे पुनः 1 घंटा, आध घंटा, पौन घंटा होने को है। तो ये चतुर्मास तक ये उपदेश तो चलेगा, प्रवचन माला चलेगी, लेकिन वह फूल माला जो गले में है वो कब उतरेगी? वह माला बोलो। प्रवचन माला तो चल रही है डेली, किंतु अच्छे अच्छे फूलों की सुगंधित जो माला पहन रखा है उसको उतारना नहीं चाहता। और उतारता कब? जब उसमें से सुगंधी चली जाती है, वह फूल कुमला जाते हैं, उस समय उसको निकाल देता है फिर नया। इस प्रकार विषयों के प्रति राग बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए संसार का अंत नहीं हो सकता। इसलिए द्वेष से राग विषैला होता, ये कहा गुरुदेव ने। बहुत मार्के की बात कही। क्या चिंतन है, मौलिक चिंतन। फूल से कोई बचना नहीं चाहता। फूल को तो बिल्कुल देख करके फूल जाता है, किंतु कांटे से बचता है, क्योंकि कांटा दुखदाई है। किंतु आचार्य कहते हैं दोनों दुखदाई है। कांटा तो फिर भी ठीक है, निकाल सकते हैं सुई से, किंतु एक बार जो फूल के संस्कार पड़े हैं, राग के संस्कार, उसको डिलीट करने के लिए भवांतर लग जाते हैं। इसलिए राग से बचो, द्वेष से बचो और साम्य भाव को लाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आप यदि श्रमण न बन सको कोई बाधा नहीं, किंतु श्रवण की उपासना तो कर सकते हैं। श्रवण की उपासना तो कर सकते हैं। श्रवण की उपासना हृदय से जो करेगा, निश्चित रूप से उसको श्रवण बनने का अवसर मिलेगा। हाँ। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेता, इतना पर्याप्त है। कर्म बंध से बचने के लिए कर्म बंध कितना सूक्ष्म है और उसका संबंध किस प्रकार है, कब से है, इसको आगम के माध्यम से आप जानने का पुरुषार्थ करेंगे। और मात्र जानना ही नहीं, जान करके उसको अपने जीवन में उतारने का
प्रयोग करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से कर्म बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। मुक्त हों इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की आत्म तत्व के स्वरूप को जानने के लिए, स्वरूप तक पहुंचने के लिए एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता होती है। स्वरूप तक पहुंचने के लिए एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता होती है। और दूसरी बात यह है, लौकिक क्षेत्र में भी कोई कार्य किया जाता है, उसके पीछे भी मन को एकाग्र करने की बात आती है। बिना एकाग्रता के कोई भी विषय हासिल नहीं होता। छात्र पढ़ने के लिए जा रहा है और साल भर उसने अध्ययन किया है, किंतु अध्ययन करना अलग है और मनोयोग के साथ अध्ययन करना अलग है। मनोयोग का अर्थ है हम शास्त्र खोल देते हैं, ग्रंथ खोल करके पढ़ते रहते हैं, पंक्तियों को देखते भी हैं, किंतु मन केंद्रित नहीं हो पाता। मन को केंद्रित किए बिना जितने भी कार्य होते हैं वो कभी भी अविष्ट वस्तु को देने में सक्षम नहीं होते। एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक जो जीव होते हैं, अथवा एक इंद्रिय से लेकर के चौरेंद्रिय तक जो जीव होते हैं, उनके पास 4 ही इंद्रियां हैं, कर्णेंद्रिय नहीं है। शब्द को ग्रहण करने की क्षमता कर्णेंद्रिय में हुआ करती है, किंतु चौरेंद्रिय मात्र 4 इंद्रियों को अपने पास रखता है। उसके बाद कर्णेंद्रिय का नंबर आता है, किंतु कानों के माध्यम से शब्दों को वह सुन तो लेता है, किंतु उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या तात्पर्य है, उसका क्या भाव है, इसको ग्रहण करने की क्षमता असंगी पंचेंद्रिय में नहीं हुआ करती। शब्द तो सुन लेंगे, कोई बाधा नहीं, किंतु मन के बिना शब्दों का क्या आशय है, क्या भाव है, इसको ग्रहण करने के लिए मन अपेक्षित है। मन में विचार विमर्श करने की क्षमता रहती है, किंतु मन का विकास भी क्रमिक होता है। नवजात शिशु है, वह असंगी है क्या संगी है? वह संगी है, उसके पास मन है, किंतु अभी मन वह विकसित नहीं हुआ। उस बालक के लिए आप लोग बोलते हैं ढोक दे बेटा, तो ढोक देता है, लेकिन फिर भी उसकी दृष्टि माँ की ओर ही रहती है। जिसके लिए ढोक दिया जा रहा है उसको वह देखता नहीं, मात्र प्रशिक्षित हो रहा है। ढोक दे कहने से ढोक देता है, हाथ जोड़ दे कहने से हाथ जोड़ता है, बैठ जा कहने से बैठता है। मतलब प्रत्येक क्रियाओं के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ रही है, मन होते हुए भी। और अब मन विकसित होने के उपरांत भी
मन का सही दिशा में उसका उपयोग करना ये और शेष रह जाता है, बल्कि यही महत्वपूर्ण है। लौकिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति का मन काम कर रहा है। आप ध्यान से बैठे हैं, ध्यान से उठते हैं, सारी क्रियाएं, लौकिक क्रियाएं आप लोग ध्यान से ही करते हैं, किंतु वह ध्यान लौकिक क्षेत्र संबंधी है। समझने के लिए रात में कोई व्यक्ति जा रहा है और हाथ में टॉर्च लेकर के जा रहा है। टॉर्च क्यों ले रखा है? जीवों को बचाने के लिए। उत्तर दो। रात में टॉर्च हाथ में लेकर के वह जा रहा है और टॉर्च का उपयोग जीवों की रक्षा के लिए कर रहा है, जीवों को बचाने के उद्देश्य से टॉर्च का प्रयोग कर रहा है, अथवा उन जीवों से अपनी रक्षा करना चाहता है। आ गई बात। उन जीवों से अपने आप की रक्षा करने के लिए वह प्रकाश का प्रयोग कर रहा है। उसकी ईर्ष्या समिति नहीं हो रही है, वो देख करके चल रहा है, किंतु सावधानी के साथ चलते हुए भी अपनी रक्षा का ध्यान रखता है। तो जिस प्रकार अपनी रक्षा का ध्यान रखता है, उसी प्रकार दूसरे के जीवन की भी रक्षा का ध्यान रखा जा सकता है। संगी पंचेंद्रिय है, मनुष्य है, काफी ज्ञान का विकास हो चुका है लौकिक क्षेत्र संबंधी। इसके उपरांत भी उस मन का उपयोग लौकिक क्षेत्र में करता है, परमार्थ क्षेत्र में उस मन का उपयोग नहीं कर पाता। कई व्यक्ति कहते हैं महाराज हमारा मन नहीं लगता। एक छात्र आया, महाराज 18 घंटे हम अध्ययन करते हैं, फिर भी मन एकाग्र नहीं हो पाता, मन स्थिर नहीं हो पाता। उनके लिए हमने कहा, कौन कहता है तुम्हारा मन स्थिर नहीं है? कैसी बात महाराज? कहीं न कहीं स्थिर तो है वो। जहां पर स्थिर करना चाहिए वहां पर मन स्थिर नहीं हो रहा, इसका अर्थ अन्यत्र हो रहा है जहां नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, किंतु आपका मन किसमें लगा हुआ है? जिनवानी सुनने के लिए आपका मन एकाग्र हो रहा है, अथवा और कोई मन में विचार आ रहा है। बड़ी विचित्र दशा है संसारी प्राणी की। और दिनों दिन वह वातावरण बहुत धार्मिक तो कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साधन उपलब्ध हो रहे हैं, उसके कारण उसका मन एकाग्र नहीं हो पाता। पूजन करने के लिए बैठे हैं, जल चंदन आदि चढ़ा रहे हैं एक द्रव्य को, और उसी बीच में हलो हलो घंटी बज गई, तो फिर आप क्या करते हैं? सही सही बोलो। है? भगवान सामने हैं, बैठे, भगवान तो कुछ कहते नहीं। कल ही कहा था, भगवान मौन बैठे हैं, आपकी ओर दृष्टि तक नहीं जाती उनकी। वो ये भी नहीं सोचते कि यह भक्त जो आया है किस ढंग से पूजन कर रहा है, किधर ध्यान है इसका, उस ओर कोई उनका ध्यान नहीं। किंतु आप पूजन करने के लिए बैठे हैं, आप जाप करने के लिए बैठे हैं, और बीच में यदि मान लो घंटी मोबाइल की बजती है, तो उस समय आपके भीतर विचार किस रूप में आते हैं? माला तो फिर रही है,
एक एक मणि खिसक रही है। क्या खिसका रहे हैं पता नहीं अपन को है, किंतु उपयोग आपका स्थिर नहीं है। जल्दी 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 करके अर्घम करके वह निकल जाता है। कर ले तो अच्छी बात नहीं है तो बहुत ही, क्या पता ये जो घंटी बज रही है कौन सा समाचार है, सुखद समाचार है कि दुखद है, ये सारा सारा विकल्प उसके मन में उठ रहे हैं। इसलिए धार्मिक कार्य भी निराकुल भाव के साथ निश्चिंत हो करके 10-15 मिनट भी नहीं कर पाता, जबकि मन उसके पास ही है। मन की गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आगम में यह भी पढ़ने को मिलता है, जैसा कि कहा था, अविभागी पुद्गल परमाणु जिसका विभाजन न कर सके उसको पुद्गल परमाणु बोलते हैं। और उसकी जो गति के बारे में भी विषय आता है, एक समय में 14 राजू गमन करने की क्षमता उसके अंदर है। इतनी स्पीडली गति जिसको बोलते हैं। 14 राजू लोक की ऊंचाई है, तो लोक के नीचे अधोगति के एक छोर में वह परमाणु है और वह किसी भी निमित्त को लेकर के लोकाग्र पर जाकर के वह परमाणु रुक जाता है। तो उसमें कितना समय लगता है? एक समय ओनली। स्पीड से जाए तो, और मंद गति से यदि वह चले तो आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचने में भी एक समय लगता है। वह मंद गति मानी जाती है। और तीव्र गति से एक समय में 14 राजू पार कर जाता है वह परमाणु। उससे भी गति तेज है मन की। आप यहाँ पर बैठे हैं, किंतु बैठे बैठे पता नहीं कौन कौन से विचार मन में आ जाते हैं। कभी बाल्यकाल का भी दृश्य आ सकता है। सडनली कोई व्यक्ति आ गए, अरे हमने उनको वहां पर देखा था। ये सारा सारा विषय, इसके लिए क्षोभम कहाँ से हुआ है, इसमें मन की एकाग्रता कैसे हो रही है। क्योंकि मन एकाग्र करने के लिए अपनी इच्छित जो वस्तु है उसमें तो बहुत जल्दी एकाग्र हो जाता है, किंतु अपने लिए जो इच्छित वस्तु नहीं उसमें एकाग्र करने के लिए बार बार प्रयास करने के उपरांत भी उसका मन रुक नहीं पाता उसमें। तो उनके लिए ये कहा था उस छात्र के लिए, कौन कहता है तुम्हारा मन स्थिर नहीं है, किंतु जिसमें होना चाहिए उसमें आपका मन टिक नहीं पा रहा है। कोई न कोई विषय होगा उसमें टिक रहा है। तो महाराज अब मन को केंद्रित करने के लिए करें क्या? भारी समस्या हो गई। बार बार प्रयत्न करने के उपरांत भी मन बाहर ही जाता है। धीरे धीरे विषय आ रहा है। आचार्य महाराज ने बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद भी किया है। कुंद कुंद भारती का भी अनुवाद किया है। समंत भद्र स्वामी का भी साहित्य जो है उसका भी अनुवाद किया है। और भी बहुत सारे ग्रंथों के अनुवाद उन्होंने किए हैं। और इसके अलावा स्वतंत्र रूप से भी ग्रंथों की रचना उन्होंने की है, जो कि संस्कृत में भी है और हिंदी में भी उसको रूपांतरित किया है। पूजन करने के लिए बैठे हैं, जल चंदन आदि चढ़ा रहे हैं एक एक द्रव्य को, और उसी बीच में हलो हलो घंटी बज गई, तो फिर आप क्या करते हैं? सही सही बोलो है?
भगवान सामने हैं, बैठे, भगवान तो कुछ कहते नहीं। कल ही कहा था, भगवान मौन बैठे हैं, आपकी ओर दृष्टि तक नहीं जाती उनकी। वो ये भी नहीं सोचते कि यह भक्त जो आया है किस ढंग से पूजन कर रहा है, किधर ध्यान है इसका, उस ओर कोई उनका ध्यान नहीं। किंतु आप पूजन करने के लिए बैठे हैं, आप जाप करने के लिए बैठे हैं, और बीच में यदि मान लो घंटी मोबाइल की बजती है, तो उस समय आपके भीतर विचार किस रूप में आते हैं? माला तो फिर रही है, एक एक मणि खिसक रही है। क्या खिसका रहे हैं पता नहीं अपन को है, किंतु उपयोग आपका स्थिर नहीं है। जल्दी 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 करके अर्घम करके वह निकल जाता है। कर ले तो अच्छी बात नहीं है, तो बहुत ही क्या पता ये जो घंटी बज रही है कौन सा समाचार है, सुखद समाचार है कि दुखद है, ये सारा सारा विकल्प उसके मन में उठ रहे हैं। इसलिए धार्मिक कार्य भी निराकुल भाव के साथ निश्चिंत हो करके 10-15 मिनट भी नहीं कर पाता, जबकि मन उसके पास ही है। मन की गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आगम में यह भी पढ़ने को मिलता है, जैसा कि कहा था, अविभागी पुद्गल परमाणु, जिसका विभाजन न कर सके उसको पुद्गल परमाणु बोलते हैं। और उसकी जो गति के बारे में भी विषय आता है, एक समय में 14 राजू गमन करने की क्षमता उसके अंदर है। इतनी स्पीडली गति जिसको बोलते हैं, 14 राजू लोक की ऊंचाई है, तो लोक के नीचे अधोगति के एक छोर में वह परमाणु है, और वह किसी भी निमित्त को लेकर के लोकाग्र पर जाकर के वह परमाणु रुक जाता है। तो उसमें कितना समय लगता है? एक समय ओनली, स्पीड से जाए तो। और मंद गति से यदि वह चले तो आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचने में भी एक समय लगता है। वह मंद गति मानी जाती है। और तीव्र गति से एक समय में 14 राजू पार कर जाता है वह परमाणु। उससे भी गति तेज है मन की। आप यहाँ पर बैठे हैं, किंतु बैठे बैठे पता नहीं कौन कौन से विचार मन में आ जाते हैं। कभी बाल्यकाल का भी दृश्य आ सकता है। सडनली कोई व्यक्ति आ गए, अरे हमने उनको वहां पर देखा था। ये सारा सारा विषय, इसके लिए क्षोभम कहाँ से हुआ है, इसमें मन की एकाग्रता कैसे हो रही है। क्योंकि मन एकाग्र करने के लिए अपनी इच्छित जो वस्तु है उसमें तो बहुत जल्दी एकाग्र हो जाता है, किंतु अपने लिए जो इच्छित वस्तु नहीं उसमें एकाग्र करने के लिए बार बार प्रयास करने के उपरांत भी उसका मन रुक नहीं पाता उसमें। तो उनके लिए ये कहा था उस छात्र के लिए, कौन कहता है तुम्हारा मन स्थिर नहीं है, किंतु जिसमें होना चाहिए उसमें आपका मन टिक नहीं पा रहा है। कोई न कोई विषय होगा उसमें टिक रहा है। तो महाराज अब मन को केंद्रित करने के लिए करें क्या? भारी समस्या हो गई। बार बार प्रयत्न करने के उपरांत भी मन बाहर ही जाता है। धीरे धीरे विषय आ रहा है। आचार्य महाराज ने बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद भी किया है। कुंद कुंद भारती का भी अनुवाद किया है।
समंतभद्र स्वामी का भी साहित्य जो है उसका भी अनुवाद किया है, और भी बहुत सारे ग्रंथों के अनुवाद उन्होंने किए हैं। और इसके अलावा स्वतंत्र रूप से भी ग्रंथों की रचना उन्होंने की है, जो कि संस्कृत में भी है और हिंदी में भी उसको रूपांतरित किया है। सर्वप्रथम आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की उपस्थिति में उन्होंने एक शतक का निर्माण किया था। उसका नाम क्या है? निजानुभव शतक नाम है। उसमें एक छंद पढ़ने को मिला है, वह प्रासंगिक मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मन की जो विचित्रता है उसके बारे में उन्होंने प्रकाश डाला है उस छंद में। छंद आपके सामने है कि क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, पैश्वान सा मन सदा मल शोध लाता। मन को श्वान की उपमा दी है गुरुदेव ने। मन की वृत्ति कैसी है? श्वान जैसी उसकी वृत्ति है। मान लो वह श्वान पालतू है, किसी ने पाल रखा है और उसके गले में एक पट्टा बांध दिया है और जंजीर अपने हाथ में है, और उसके लिए उस प्रकार का मिष्टान देता है जो अपने लिए भी न मिल सके। इस प्रकार उसके लिए अच्छे अच्छे मिष्टान खिलाता है, किंतु ज्यों ही उस गले से वो उस पट्टे को निकाल देता है तो वह पट्टा कहाँ जाता है? वह श्वान अर्थात कुत्ता वह नाली के पास जाता है सूंघता सूंघता। ऐसा क्यों? अभी तक तो उसको मिष्टान मिल रहा था और फिर भी उस गंदगी पर मुंह मार रहा है। इसी को बोलते हैं श्वान की वृत्ति। उसी प्रकार गुरुदेव ये कहना चाहते हैं, श्रवण के लिए कह रहे हैं, आप लोगों की बात ही अलग है, बहुत दूर की बात है। श्रवण स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, अपने आवश्यकों को पालन करता हुआ निरंतर वह साधना में रत रहने वाला श्रवण है। स्वाध्याय के माध्यम से ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र किया है, किंतु ज्यों ही इन आवश्यकों से वह मुक्त हो जाता है तो मन पुनः वहीं जाता है जहां नहीं जाना चाहिए। पैश्वान सा मन सदा मल शोध लाता। उसी प्रकार एक सज्जन आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि महाराज ये आज की बात नहीं, सालों हो गए मुझे आपके पास आते हुए दर्शन के लिए, और प्रतिदिन आपके बाजोटे पर चौकी पर जो शास्त्र रखे रहते हैं वो बिल्कुल ज्यों के त्यों। अभी भी पूरा अध्ययन नहीं हुआ क्या आपका? वही समय सार ग्रंथ रखा हुआ मिलता है, वही सर्वार सिद्धि रखी हुई मिलती है, वही सिद्धांत ग्रंथ रखे हुए मिलते हैं। आपका अध्ययन पूरा नहीं हुआ क्या? उनको ये कहा कि भैया इस भव में पूरा हो जाए मुश्किल बात है। कैसी बात महाराज? ये तो कोर्स की किताबें हैं, इतने साल कैसे? समझ में नहीं आ रहा। आप पढ़ाना चाह रहे हैं कि पढ़ना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा पढ़ाई तो पूरी हुई होगी, पूरी हो गई होगी, पढ़ाई पूरी नहीं हुई, ये ध्यान रखो। केवल पढ़ने पलटने मात्र से स्वाध्याय नहीं होता। स्वाध्याय का अर्थ होता आत्मसात करने के लिए स्वाध्याय किया जाता है। मन बार 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 बाहर जाता, उसका स्वभाव बन चुका है।
इसलिए मन को निरंतर एकाग्र करने की आवश्यकता पड़ती है। पंचेंद्रिय के विषय रात के 12 बजे नहीं, स्वप्न में भी पंचेंद्रिय के विषयों का दर्शन होता है, किंतु भगवान का दर्शन बहुत मुश्किल से हो पाता है। कभी आपने स्वप्न में भगवान का दर्शन किया है? कभी आपने स्वप्न में समोशरण का दर्शन किया है? महाराज समोशरण में गए क्या नहीं हमें तो ज्ञात नहीं। हाँ ठीक, कोई वादा नहीं, किंतु स्वाध्याय करते समय तो समोशरण का चित्र सामने आता है ना। तो ऐसी स्थिति में स्वप्न में वह दृश्य देखने को मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता। किंतु जो नहीं किए गए कार्य भी वर्तमान में जिन कार्यों को हमने किया नहीं, फिर भी वह अनादिकालीन संस्कार होने के कारण वह दृश्य देखने को मिलता है, क्योंकि वह परिचित है, श्रुत है और अनुभूत है। सांसारिक जो क्रियाएं हैं उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नवजात शिशु भी अपनी उंगली को मुंह में देता, कान में नहीं देता है। कान में दिया उसने, मुंह में क्यों देता है? खाना जानता है और मुख से ही खाया जाता है, उसे ज्ञान है, सिखाने की आवश्यकता नहीं। सिखाने की आवश्यकता यदि पड़ती भी है तो क्या खाना, कैसे खाना, यह सिखाया जाता है, किंतु खाना तो सीख करके आया गर्भ में ही। वो खेलता रहता आंगन में और भूख लग आई, वह छोटा सा बालक वह मिट्टी को अपने हाथ से मुख में डाल देता है? डालता है कि नहीं? डालता है। ज्ञान नहीं है क्या उसके पास? उसके पास मन नहीं है क्या? मन तो है, संगी है महाराज। हाँ संगी है, हाँ, पढ़ो आप, संगिना समनस्काहा, ये सूत्र पढ़ते रहो। लेकिन उसके पास भी मन है, किंतु क्या खाने योग्य है, क्या नहीं खाने योग्य है, इसका बोध उसे नहीं है। खाना तो जानता है, क्योंकि भूख लगी है, खाने से भूख मिटती है, यह ज्ञान उसको गर्भ से ही प्राप्त है, किंतु विवेक उसके अंदर नहीं है, इसलिए वह नादान बालक माना जाता है। और जो पालक है वो नादान नहीं है। बालक तो नादान है और पालक भी नादान है। कैसी बात महाराज? बालक का पालन पोषण तो करते हैं माता पिता, और माता पिता को ही आप नादान बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहा हूं, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र में, मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में, परमार्थ के क्षेत्र में वह नादान रह जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।